मन लगाकर सुनिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं मन के राज को। समझेंगे कि हमारा मन असल में कैसे काम करता है, क्यों कभी वर्तमान में नहीं ठहरता, क्यों अतीत में रोता है, भविष्य में डरता है और कैसे बुद्ध की 5 प्राचीन विधियों से आप इसे पूरी तरह काबू में कर सकते हैं। विचारों का तूफान शांत कर सकते हैं और एक ऐसी स्थिर शांति पा सकते हैं जो बाहर की किसी भी हलचल से नहीं डगमगाती। लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि मन कोई दुश्मन नहीं, आपका सबसे करीबी दोस्त है। बस इसे समझना और सही दिशा देना सीख लो तो वही मन जो आज आपको भटकाता है कल आपको मुक्ति की राह दिखाएगा। तो तैयार हो जाइए, यह यात्रा मन को जानने की है, खुद को पाने की है। चलिए शुरू करते हैं। मन लगाकर सुनिए दोस्तों, कभी कभी हम पूरी दुनिया को चुनौती दे सकते हैं, मुश्किल हालातों से जूझ सकते हैं, भाग्य से भी टक्कर ले सकते हैं। लेकिन जब अपने ही मन के सामने घुटने टेक देते हैं तो सारी हिम्मत, सारी कामयाबी और सारे ख्वाब एक झूठ से लगने लगते हैं। जरा गौर कीजिए, आपने कितनी बार खुद से वादा किया कि अब की बार बदलूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, पूरा फोकस रखूंगा, बुरी आदतें छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही मन ने कहा थोड़ा और सो लो, बस आज के बाद बदल लेंगे, अभी मन नहीं है, आप फिर उसी पुराने चक्र में फंस गए। यही है मन का खेल। यह मीठी मीठी बातें करता है और धीरे धीरे आपकी लगाम अपने हाथ में ले लेता है। कभी डर का बहाना, कभी सुस्ती का बहाना, कभी उस चमक दमक का बहाना जिसे आप सफलता समझ बैठे हैं। मन एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो नजर नहीं आती, लेकिन हर सोच, हर फैसला, हर रिश्ता और हर कदम की डोर उसी के पास होती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। और यही जीवन का सबसे बड़ा राज्य है। अगर मन पर काबू है तो बाहर का तूफान भी अंदर का सुकून नहीं छीन सकता, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो बाहर की शांति भी आपको बेचैन कर देगी। अब सवाल ये है कि क्या कोई रास्ता है जिससे इस मन को काबू में किया जा सके? कोई प्राचीन तरीका, कोई जादुई सूत्र जो खुद पर विजय दिलाए? हाँ है, लेकिन पहले समझिए मन क्या है। यह शरीर का कोई हिस्सा नहीं, यह एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। विचारों का, इच्छाओं का, यादों का, डर का। यह कभी वर्तमान में नहीं ठहरता, कभी भविष्य की चिंता में दौड़ता है, कभी अतीत के मलबे में रोता है। ये कभी स्थिर नहीं रहता क्योंकि इसका खाना है आपका ध्यान। जैसे ही आप इसे देखते हैं ये भागने लगता है और जैसे ही आप इसके पीछे दौड़ते हैं ये आपको भटकाने लगता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को जीतने से बड़ी कोई जीत नहीं। जिसने मन को जीता उसके लिए बाकी सारी जीतें छोटी हैं, लेकिन मन को जीतना मतलब उसे कुचलना नहीं बल्कि समझना, देखना, पहचानना है। मन एक बच्चे जैसा है, कभी जिद्दी, कभी मासूम, कभी हठी, कभी भोला। वह हर चमकती चीज को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता असली हीरा कहाँ है। और आप ही वह इंसान है जो इस बच्चे को संभाल सके हैं या उसके पीछे भागकर खुद को खो सके हैं। मन आपको कहेगा, देखो वो आगे निकल गया दुनिया में, तुमसे बेहतर लोग हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप उस आवाज को सच मान लें तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर उसी पल आप रुक जाएं और कहें, ये मन बोल रहा है, मैं नहीं, तो उसी क्षण आपकी असली यात्रा शुरू होती है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह भीतर की दुनिया का सफर है जहाँ रोशनी है, अंधेरा है, मोह है, मुक्ति है, भ्रम है, सत्य है। इस सफर में कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादू नहीं, कोई बाहरी गुरु नहीं, आपका मन ही आपका गुरु है। हर दिन जब आप किसी आवेग को रोक लेते हैं, किसी गुस्से को थाम लेते हैं, किसी नकारात्मक विचार को पहचान लेते हैं, किसी इच्छा को काबू में कर लेते हैं, वहीं से आप मन के मालिक बनने की राह पर चल पड़ते हैं। यही असली ताकत है।